तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाह रहे हैं और अगर आपका फाइनेंशियल गोल एकदम क्लियर है, आपको पता है कि आपको कितना निवेश करना है और कितने समय के लिए करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह सकता। तो मैं आपको बताता हूं कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है जिसको हम ग्रोथ फंड भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो डेट म्यूचुअल फंड होता है। तीसरा जो होता है उसको हाइब्रिड या फिर बैलेंस फंड भी कहा जाता है। इसके साथ ही जो चौथा होता है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये तो मैंने आपको कैटेगरीज बता दी। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ये फंड्स आखिर है क्या। तो सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हम लोग जाते हैं। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कहा जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इसमें क्या होता है कि निवेशकों का जो पैसा होता है वो शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसमें जो होता है जोखिम ज़्यादा होता है और रिटर्न की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप थोड़े समय के लिए 1-2 साल के लिए आप निवेश करेंगे और आपको बहुत शानदार रिटर्न मिल जाएगा, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी गलतफहमी है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी 8 से 10 साल के लिए आपको निवेश करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि शेयर बाजार में जो प्रदर्शन होता है, जैसे मान लीजिए आप जिस स्टॉक में जो फंड मैनेजर होते हैं उन्होंने निवेश किया, अगर वो स्टॉक चलेगा तो ही आपका रिटर्न भी बेहतरीन आएगा। तो ये हुआ कि बात की शेयर बाजार के स्टॉक निवेश पर ये निर्भर करता है आपका रिटर्न। उसके बाद अब मैं दूसरे फंड की बात करता हूँ, डेट म्यूचुअल फंड की। तो डेट म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे कि नाम से चला डेट। तो इसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। तो इसमें जो हॉरिजन होता है वो लगभग 5 साल तक का आपको रखना चाहिए। इसमें सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है ज़्यादातर। और मैं आपको बताया कि इसमें रिटर्न जो होता है वो लो रिटर्न होता है और लो रिस्क होता है, यानी रिस्क बेहद कम होता है और जो इक्विटी के मुकाबले इसमें जो रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें फिक्स डिपॉजिट की बात की जाएगी। आप सोचेंगे कि इस पर रिटर्न कितना मिलता है, क्या फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है? लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फिक्स डिपॉजिट से यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले की बात मैं आपको बताऊं, हाइब्रिड, यानी जिसे बैलेंस फंड भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक मिक्सचर आप समझ लीजिए, इक्विटी का और डेट का इसको मिक्सचर कर दिया जाए, जैसे 60-40 रेशियो कर दिया जाए या फिर वाइस वर्सा कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सोने में भी इसमें निवेश किया जाता है। इक्विटी, डेट में, सोने में, इन सब चीज़ों में निवेश किया जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ऑप्शन मिल जाता है निवेशकों को कि डाइवर्सिफिकेशन की इसको वैरायटी मिल जाती है कि यहाँ हम लोग निवेश कर सकते हैं और इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। अब उसके बाद जो चौथा जो है, ये समझने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें खास तौर पर एक फाइनेंशियल गोल के हिसाब से एक लक्ष्य तय किया गया होता है। तो वो लक्ष्य क्या हो सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे रिटायरमेंट स्कीम हो गई, बच्चों की शिक्षा हो गई। तो अगर आपके इस तरह के फाइनेंशियल गोल हैं तो आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन जो पीरियड होता है कम से कम 5 साल के लिए होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स है। अब इसमें निवेश कैसे करना है ये भी समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब 2 तरीके होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब आप कहेंगे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, ओपन एंडेड में क्या होता है, कभी भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, NFO के जरिए ही निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, कभी भी निवेश करने का मतलब ये हो कि कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी आप जो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट होती है उसको आप सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो होता है, जो क्लोज एंडेड की बात की जाए, इसमें एक तय सीमा होती है कि इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, एक तय सीमा में ही निवेश कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद मुझे लगता है काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या है, कितनी तरीके के हो सकते हैं। और अगर आपका फाइनेंशियल गोल एकदम क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।